नमस्ते, मैं आश्लेषा भागवत तेजस संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रुचिरा द्वितीय भाग। ये हमारा 7th स्टैंडर्ड का संस्कृत का बुक है जो कि सिलेबस में है हम लोगों के। तो हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत को डिटेल में, लेकिन हमारा सबसे पहला जो क्लास है वो है सुभाषितानी। हमारा सबसे पहला पाठ वो है सुभाषितानी। हम लोग इसी चैप्टर से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे हमारे संस्कृत को। तो जो पहला पाठ है सुभाषितानी, इसमें सुभाषितानी इस शब्द का क्या मतलब होता है? सुभाषितम, ये उसका मूल शब्द है। सु माने कि अच्छा, सुंदर, मधुर, ठीक है। और भाषण मतलब कि बोलना। तो जो भी बोलना है वो बहुत ही अच्छा है, जो भी बहुत ही वैल्यूएबल है, उसे हम लोग सुभाषित कहते हैं, ठीक है। तो सुभाषित का कोई एज नहीं होता है। सारे सुभाषित सभी उम्र के लोगों को हमेशा काम आते हैं। और सुभाषितों में ऐसे ऐसे मॉरल होते हैं जो हम लोगों को लाइफ की वैल्यूज सिखाते हैं। इसीलिए ये चैप्टर हम लोग बिना किसी ग्रामेटिकल डिस्कशन के एक बार देखेंगे। हम लोग सुभाषितों को पढ़ेंगे, उसका सरलार्थ और भावार्थ डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सुभाषित है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका सरलार्थ हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न है, जल, अन्न और मधुर वचन। बुद्धिमान व्यक्ति इनकी समझ रखते हैं, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। हम लोग एक बार हमारे जो संस्कृत के जो श्लोक है उसके शब्दों को मीनिंग वाइज देखते हैं। पृथिव्याम मतलब कि पृथ्वी पर। त्रीणी, ये हमारा एक संख्यावाचक शब्द है, इसका मतलब है 3 ही, ठीक है। रत्नानी, रत्न तो हम लोग जानते हैं वो वैल्यूएबल चीज़ जो हम लोगों को बहुत पसंद आती है और उसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है, तो उसे हम लोग रत्न कहते हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, मतलब सुभाषितकार ये कहना चाहते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट रत्न है हमारे पृथ्वी पे वो है जल, मतलब कि पानी पीना, जिसके अलावा आदमी जी नहीं सकता। अन्न मतलब कि खाना खाए बगैर भी हम लोग नहीं जी सकते। और है सुभाषित, मतलब कि सुभाषित हमारे जिंदगी में उतने ही जरूरी है जितनी कि हमें जल और अन्न की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या है, मूढ़ ही, मूढ़ मतलब कि मूर्ख संस्कृत में। पाषाण खंडेशु, पाषाण मतलब कि पत्थर और खंड माने के टुकड़े। तो पत्थरों के टुकड़ों को माने कि जिसे हम लोग हीरे, जवाहरात, पन्ना, रूबी, इन सब चीज़ों को हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग रत्न संज्ञा माने कि नाम देते हैं, वो मूर्ख होते हैं। जो लोग भी अलग अलग पत्थरों को रत्न का नाम देते हैं वो मूर्ख होते हैं, क्योंकि मूल में मतलब कि मेनली हमारे पृथ्वी पर कौन से 3 रत्न हैं? अन्न, जल और सुभाषित। तो इसका सरलार्थ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन भावार्थ ये है कि सुभाषित माने कि अपने लाइफ के मॉरल्स हमेशा हमारे लिए अन्न और पानी जितने ही वैल्यूएबल होते हैं। हम लोग नेक्स्ट सुभाषित देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इसका सरलार्थ मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। सत्य से पृथ्वी का धारण होता है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से पवन भी चलता है, सब सत्य पर ही आधारित है। अभी हम लोग एक बार श्लोक के सारे शब्दों को थोड़ा थोड़ा सा एक बार मीनिंग के हिसाब से पढ़ेंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन मतलब कि सत्य के द्वारा, धार्यते मतलब कि धारण की गई है। पृथ्वी मतलब पृथ्वी जो है हमारी वो सत्य के बल पर ही खड़ी है, ठीक है। सत्य ने तपते रवि, तो मतलब कि जो सूर्य हमें तेज देता है वो भी सत्य के बल पर ही देता है। सत्य न वाति वायु, मतलब कि सत्य के द्वारा ही, वाति मतलब कि बहता है,
वायु मतलब कि हवा, मतलब कि हवा भी जो है वो भी सत्य के बल पर ही बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम मतलब कि सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, मतलब कि सत्य में ही सब कुछ रहता है। तो हमारा जो पहला श्लोक था उसमें हमें सुभाषित का महत्व बताया था, और अब हमारा जो दूसरा श्लोक है इसमें हमें सत्य का महत्व बताया गया है। जिस तरीके से पृथ्वी, तेज मतलब कि सूर्य और हवा हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, और वो सारी चीज़ें सत्य के बल पर ही चलती है। तो इसका मतलब क्या है, सत्य हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दूसरे श्लोक का हमारा भावार्थ है सत्य का महिमा। तो हम लोग अभी नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अब हमारा अगला श्लोक है, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अभी मैं इसका सरलार्थ पढ़ लेती हूँ। संसार में एक से एक बढ़कर दानवीर, तपस्वी, वीर, उपासक और बुद्धिमान चाहिए। निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। मतलब ऐसा है कि दाने मतलब कि दानवीर जो दान करता है, तपस्वी मतलब कि जो तप करता है, तपश्चर्या करता है, शौर्य मतलब कि जो शूरवीर है, जो सबका रक्षण करता है, च और विज्ञान मतलब कि हमारा ज्ञान जो हम लोगों को पूर्वजों से मिला है, विनय और हमारा विनय, विनय मतलब कि नम्रता, ये जो सारी चीजें हैं ये बहुरत्न मतलब कि ये बहुत सारे रत्न हैं जो वसुंधरा मतलब कि पृथ्वी पर है। ये जो दानवीर, तपस्वी, शूर, होशियार और नम्र लोग हैं, विनम्र लोग हैं, ये हमारे धरती के जो रत्न हैं उनके बारे में हमें कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। ठीक है, ये हमारे पास पहले से ही है, ये हमारी पृथ्वी की एक धरोहर है। ठीक है, वसुंधरा मतलब कि पृथ्वी यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे हम लोगों को पहले श्लोक में सुभाषित, दूसरे श्लोक में सत्य और तीसरे श्लोक में हमारे पृथ्वी पर जो भी अच्छे लोग हैं, अच्छी चीजें हैं, उनका महत्व बताया गया है। अभी हम लोग नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वित संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्री च ना सद्भिः किंचिदाचरेत। इसका मैं आपके लिए सरलार्थ पढ़ती हूँ। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए, दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। हम लोग फिर से श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। सद्भि ही मतलब कि सज्जन लोग, एवं मतलब सज्जन लोगों के साथ ही, साहसित मतलब कि उनके साथ ही उठना बैठना चाहिए, सद्भि ही मतलब कि सज्जन लोगों के साथ ही, कुर्विता करनी चाहिए, संगतिम मतलब उनके साथ ही हमें मित्रता करनी चाहिए, संगत करनी चाहिए, उनके साथ हमें समय बिताना चाहिए। सद्भिर ही वादम मैत्रीम च मतलब उनके साथ ही हमें संवाद करना चाहिए, उनके साथ ही हमें बात करनी चाहिए और मैत्री करनी चाहिए। ना सद्भि ही मतलब कि यहाँ पे जो है ना सद्भि मतलब कि न असद्भि ऐसा शब्द है, मतलब कि असभ्य जो लोग हैं, जो सज्जन नहीं है, दुर्जन है, उनके साथ न मतलब कभी भी नहीं, किंचित मतलब कि कभी भी, आचरेत उनके साथ कोई भी प्रकार का हमें आचरण नहीं रखना चाहिए, नहीं उनके साथ उठना बैठना चाहिए और नहीं उनके साथ हमें दोस्ती रखनी चाहिए। सुभाषितकार का ये कहना है कि हमारे पृथ्वी पर जितना महत्व सुभाषितों का है, जितना महत्व सत्य का है, जितना महत्व रत्नों का है, मतलब कि स्टोन्स नहीं, वो रत्न जो हमने पिछले श्लोक में पढ़े, उतना ही महत्व हमारे सज्जन लोगों का है, क्योंकि सज्जन लोगों के साथ ही हमेशा हमें रहना चाहिए और दुर्जन लोगों के साथ हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। मैं आपके लिए सरलार्थ पढ़ती हूँ। धन और धान्य संबंधी कार्यों में उपयोग में लाना चाहिए। विद्या ग्रहण करने में, आहार यानी खान पान में शर्म का त्याग करने पर ही सुख प्राप्त होता है। हम लोग एक बार फिर से श्लोक की तरफ बढ़ते हैं।
धन धान्य प्रयोगेषु, मतलब कि धन, जो भी हमारे पास धन संपत्ति है उसका प्रयोग मतलब कि उचित जगह पे उचित समय पे उपयोग करना। विद्या या संग्रहेशु, मतलब कि विद्या का संग्रह करना, जहाँ से भी हमें मिले वहाँ से विद्या को हमें लेना चाहिए, जो भी ज्ञान हमें मिलता है उसे हमें अर्जन करना चाहिए और उसका हमारे पास संग्रह होना चाहिए। आहारे, मतलब कि खान पान में, और व्यवहारे, मतलब कि बर्ताव में। त्यक्त लज्जा, मतलब कि इन्होंने यहाँ पे लज्जा छोड़ना, इसका मतलब कि हम लोगों को सब छोड़ना नहीं है बल्कि हमारे आहार के बारे में पर्टिकुलर रहना, ये बोला गया है। अगर कोई आपके घर में खाना खाने के समय में आता है तो खाना खाने के समय को टाल देना, उससे अच्छी बात है कि आप उनसे कह के या साथ में भोजन कर ले। इसे त्यक्त लज्जा कहा गया है, ना कि लज्जा को छोड़ना, ठीक है। और जो हमारा व्यवहार है उसे भी हमें एकदम स्ट्रेटली करना चाहिए, किसी के बोझ में आके, किसी के शर्म से हम लोगों को अपना व्यवहार बदलना नहीं चाहिए, ये सुभाषितकार को बताना है, ठीक है। उसी के वजह से हम लोग सुखी हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि धन धान्य का उपयोग, विद्या का ग्रहण और उचित तरीके का डिसिप्लिन्ड व्यवहार, इससे हम लोगों को हमेशा सुख प्राप्त हो सकता है। अभी हम लोग आगे का श्लोक देखेंगे। हमारा आगे का श्लोक है, क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्यम किम करिष्यति दुर्जनः। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, मैं आपके लिए पहले सरल अर्थ पढ़ती हूँ। इस संसार में क्षमा वशीकरण है, क्षमा से क्या नहीं होता, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग फिर से श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। क्षमा वशी कृतिर लोके, क्षमा मतलब कि दूसरों को माफ कर देना, वशीकृत मतलब कि इस सब लोगों को हम लोग वश में कर सकते हैं, हम लोग सब लोगों को जीत सकते हैं। किस चीज से हम लोग सबको जीत सकते हैं? क्षमा से। लोके मतलब कि पूरे संसार को हम लोग हमारे क्षमा से जीत सकते हैं। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या दुर्लभ है, क्या ऐसी चीज है जिसे हम लोग क्षमा से हासिल नहीं कर सकते। शांति खड्ग मतलब कि खड्ग माने की तलवार, जिसके हाथ में शांति की तलवार है, उसके यस्य मतलब कि जिसके भी हाथ में, किम करिष्यति दुर्जनः तो दुर्जन भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि क्षमा और शांति यही हम लोगों का सबसे बड़ा पावर, सबसे ज़्यादा हम लोगों के पास जो बल होता है वो क्षमा और शांति से ही होता है। तो हमारे जो सुभाषितकार ने हमें 6 सुभाषितों का जो आज हमें जो माला, सुभाषित माला हम लोग इसको कह सकते हैं, दी है, उसमें हमारे सबसे पहले सुभाषित में हम लोगों ने सुभाषित का महत्व समझा, दूसरे सुभाषित में हमने सत्य का महत्व समझा, तीसरे सुभाषित में हमने दान, तपस्या, शौर्य, विज्ञान और विनय, इन सारे रत्नों का महत्व समझा। उसके बाद जो हमारा चौथा श्लोक था उसमें हमें सज्जन का महत्व पता चला। उसके बाद में हम लोगों को सही समय पर सही काम करने का महत्व पता चला, और उसके बाद में 6वें श्लोक में हम लोगों को क्षमा और शांति का महत्व पता चला। तो इस तरीके से हम लोगों को सुभाषित जो है सिर्फ भाषा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते, वो मॉरल ऑफ द लाइफ होते हैं, इसीलिए सुभाषितों को हमेशा याद रखना चाहिए। अभी ये जो हमारा क्लास हुआ इसमें हमने ज़्यादा कुछ भी ग्रामर की तरफ ध्यान नहीं दिया, नहीं हमने हमारे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में देखा है। आज मैं यहीं पे रुकती हूँ, हम लोग अगले क्लास में जब इस पार्ट का हम लोग एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसमें जो जो भी ग्रामर एस्पेक्ट्स देख सकते हैं उसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।